हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। अभी आपने इसके बारे में नाम सुना होगा। आपको पता है कि 22 अप्रैल को हमारे देश पर, हमारे जम्मू कश्मीर में दोस्तों पहलगाम में जो हमारे सिविलियंस थे, उन पर एक निशंस आतंकवादी हमला हुआ, पूरी तरह से कायराना हमला हुआ। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं, उन स्टेप्स में से एक स्टेप था कि भारत जो है वो रिफ्यूज करेगा इंडस वाटर ट्रीटी को। तो ये पूरी वीडियो देखिए दोस्तों, समझने के लिए कि क्या ये इंडस वाटर ट्रीटी है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, ये हम सारी बात करेंगे आपसे। ठीक है, देखिए। तो दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। क्या ये लाइमलाइट में है गाइस? आपको पता है, आफ्टर द टेररिस्ट अटैक ऑन द सिविलियंस, जो काफी दोस्तों कायराना हमला है एक, तो इसके बाद हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, हम इसकी बात करेंगे। देखिए, तो दोस्तों टोटल स्टेप की बात करें तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या क्या बोला हुआ है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला हुआ है, तो हमने बोला हुआ है कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी हैज बीन केप्ट इन अबेयंस, मतलब इंडस वाटर ट्रीटी से भारत हट जाएगा। ठीक, भारत इसे अब रिफ्यूज करेगा। पाकिस्तानी नेशनल्स विल गेट नो सार्क वीजा, अब इन्हें कोई भी सार्क वीजा नहीं मिलेगा। सार्क दोस्तों, सार्क एक संगठन है जिसके तहत गाइस कुछ नियम कानून है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसके तहत पाकिस्तानियों को वीजा दिया जा रहा था, जो कि वीजा बंद कर दिया जाएगा। द अटारी बॉर्डर विद पाकिस्तान विल बी शट, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया दोस्तों। इंडिया विल विथड्रॉ स्टाफ फ्रॉम इट्स हाई कमीशन टू इन पाकिस्तान, यानी भारत ने, इंडिया विल विथड्रॉ स्टाफ फ्रॉम इट्स हाई कमीशन पाकिस्तान, यानी भारत का जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में, वहां से जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं इनको बुला लिया गया है। और इवन दोस्तों, जो यहाँ के भी, जो पाकिस्तान के हाई कमीशन भारत में है, यहाँ के भी लोगों से बोल दिया गया भारत छोड़ने को। और क्या बोला गया, the current visa of Pakistan nationals under the SARC visa exemption scheme have been cancelled and they must leave within 48 hours। यानी दोस्तों की जो सार्क वीजा दिया गया था उसे कैंसिल किया जा रहा है और इनको बोला गया कि 48 आवर्स में भारत छोड़ने को। तो ये सब दोस्तों आप देख रहे हो। हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जिससे भारत हट रहा है। ये ट्रीटी क्या थी, कब साइन हुई थी और इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है पाकिस्तानियों के ऊपर, आइए पूरी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सो गाइस, व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी एक ट्रीटी है, यानी एक एग्रीमेंट है बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1960 में। ठीक, तो इंडस वाटर ट्रीटी इन सितंबर 1960, जब इंडिया ने, पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट साइन किया था, और वो भी 9 साल, वो भी 9 साल के लंबे नेगोशिएशन के बाद, यानी इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपस में बातचीत चल रही थी, तो 9 साल चला ये नेगोशिएशन, उसके बाद जाके ये एग्रीमेंट साइन दोस्तों हुआ, वो भी वर्ल्ड बैंक के कहने पर। यानी गाइस, जो वर्ल्ड बैंक था वो यहाँ पे गारंटर था दोस्तों, ये बिचौलिया था, तो वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से एग्रीमेंट साइन हो पाया। द ट्रीटी सेट आउट अ मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू साइड, मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच की बात हो रही है, ऑन द यूज ऑफ द वाटर ऑफ द इंडस रिवर एंड 5 इट्स ट्रिब्यूटरी। यानी गाइस, एक इंडस रिवर है और 5 उसकी सहायक नदियां हैं, यानी टोटल 6 नदियां हैं दोस्तों। ये नदियां हैं इंडस, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब। सो गाइस, 6 नदियों पर यहां पर एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो ये इंडिया पाकिस्तान ने 1960 में एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, आगे देखिए। अब दोस्तों यहां पर क्या बात हो रही है कि इस एग्रीमेंट के की प्रोविजंस क्या थे, ये ट्रीटी साइन हुई है, इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट थे, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर शेयरिंग पर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों है। तो वाटर शेयरिंग पर क्या एग्रीमेंट साइन हुआ था, आइए बात करते हैं। देखिए, द ट्रीटी प्रिस्क्राइब हाउ वाटर फ्रॉम द 6 रिवर्स ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम वुड बी शेयर बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान। यानी इंडस रिवर और उसकी जो 5 नदियां और थी, मतलब 6 नदियां, इनका जो पूरा इकोसिस्टम था, तो इन नदियों का यूज कैसे किया जाएगा दोनों देशों के बीच में, उसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था। अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या बात हो रही है, तो बोल रहे हैं इट एलोकेटेड द 3 वेस्टर्न रिवर दोस्तों, यानी 3 वेस्टर्न रिवर जिनके नाम है इंडस, चेनाब और झेलम, टू पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि इस कहने का मतलब क्या है कि ऐसी 3 नदियां जो है इंडस, चेनाब और झेलम, तो इन तीनों नदियों को फॉर द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, तो बेटा ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इन तीनों नदियों के पूरे पानी को पाकिस्तान को दे दिया गया था, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के साथ, यानी आप इसे रोक नहीं सकते। तो इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया। एंड द 3 ईस्टर्न रिवर, रावी, ब्यास और सतलुज, वेर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, मतलब सेम वही है। यानी गाइस, आप देखो तो इंडस, चेनाब और झेलम, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को, और रावी, ब्यास और सतलुज,
इन 3 नदियों का पानी भारत को दिया गया। यानी इस कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब आप सोचिए कि 80% ऑफ द शेयर ऑफ वाटर वेंट टू पाकिस्तान व्हाइल लीविंग द रेस्ट 20% ऑफ वाटर ऑफ यूज ऑफ इंडिया। यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इन नदियों की बात करते हैं तो ये जो नदियां हैं, इंडस, चिनाब, झेलम, ये सब नदियां हैं, तो इनका 80% पानी पाकिस्तान में जाएगा एंड 20% पानी जो है भारत वो यूज कर सकता है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। तो मतलब समझिए 80% पानी हम देते हैं पाकिस्तान को। यानी पाकिस्तान को ये बुद्धि नहीं आ रही है कि जब भी भारत ऐसा काम करेगा, और करेगा डेफिनेटली, तो इनके देश में कितना बवाल मचेगा जरा सोचिए। यानी पीने को पानी नहीं है और करने चले हैं जिहाद। हाँ, करने चले हैं जिहाद। आइए और देखिए अब दोस्तों क्या बोला गया है। दोस्तों ये है हमारा पूरा सिस्टम। यानी कि इस मैप से आप देखो तो इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर, इन तीनों को दिया गया है पाकिस्तान को, और रावी, ब्यास, सतलुज जो दोस्तों ईस्टर्न नदियां हैं वो दिया गया है इंडिया को। तो ये 6 नदियां इस तरह से डिवाइड की गई हैं। तो आप देख लीजिए पहले, इसके बाद क्या बोला गया देखिए। तो पहला क्या था? वाटर शेयरिंग। यानी हम ट्रीटी की बात कर रहे हैं, इसके की प्रोविजन में पहला था वाटर शेयरिंग जो हमने दिखा दिया। दूसरा है परमानेंट इंडस कमीशन। इसका मतलब कि दोनों कंट्रियां जो हैं, बोथ द कंट्री टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट इंडस कमीशन। ठीक है दोस्तों, एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया जाएगा, एक तरह की कमेटी, दोनों देश शामिल होंगे। और क्या बोला गया है कि देखो, एज पर द IWT यानी इंडस वाटर कमीशन, द परमानेंट इंडस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट वंस अ ईयर। यानी जो ये परमानेंट कमीशन बनाया गया है, इसको हर साल में कम से कम एक बार में आपस में मीटिंग करनी होगी। तो नियम नंबर 2 आपके सामने है, देखिए नियम नंबर 3, राइट ओवर द रिवर। यानी रिवर पे अधिकार। क्या बोल रहे हैं? While Pakistan has right over the water of the Jhelum, Chenab and the Indus according to Annexation C। यानी गाइस कहने का मतलब क्या हुआ कि इंडस वाटर ट्रीटी के Annexation C में बोला गया है कि ये 3 नदियों पर अधिकार होगा पाकिस्तान का, वहां के पानी पर। ठीक है, अलाउ इंडिया सर्टेन एग्रीकल्चरल यूजेस। यानी इससे इंडिया कुछ थोड़ा बहुत पानी ले सकता है अपने एग्रीकल्चर यूज के लिए, वही जो मैंने 80-20 बताया था आपसे। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? Annexation D अलाउ इट पाकिस्तान टू बिल्ड रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मीनिंग प्रोजेक्ट नॉट रिक्वायरिंग लाइव स्टोरेज ऑफ वाटर। इसका बेटा मतलब, और ये पाकिस्तान में उनको अधिकार देता है कि इन नदियों पर वो डैम वैम बना सकते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो पाकिस्तान को ये अधिकार मिला था इस ट्रीटी के हिसाब से। क्या मिला था कि तीनों नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, थोड़ा बहुत पानी 20% इंडिया यूज कर सकता है फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और पाकिस्तान जो है वो अपने देश के अंदर इस पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकता है। तो ये सब अधिकार दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, और यहाँ पे 2 चीजें और हैं, Annexation C और Annexation D, ये भी देखिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो डी ने दिया है पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, और सी ने दिया बेटा पावर की पानी शेयरिंग इनकी रहेगी दोस्तों। ठीक है, हाँ, भारत इसमें थोड़ा बहुत पानी यूज कर सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब दोस्तों क्या बोला था? चौथा पॉइंट बोला गया है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। यानी अगर दोनों देशों के बीच में कुछ डिस्प्यूट आता है, यानी कुछ डिसएग्रीमेंट आता है, तो उस पर कैसे हम लेंगे सॉल्यूशन। देखिए, तो क्या बोल रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी ने दोस्तों 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समझाया है दोस्तों। यानी 3 तरीके से दोस्तों दोनों कंट्री के बीच में जो डिस्प्यूट है उसे हम सुलझा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अंडर द आर्टिकल 9 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। यहां दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 9 में कुछ मेथड बताए गए हैं, और ये 3 मेथड हैं जिससे दोनों कंट्री के बीच में कुछ मान लो डिसएग्रीमेंट होता है तो उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये बता रहे हैं। अब दोस्तों क्या बोल रहे हो? पहला, अंडर विच क्वेश्चंस ऑन द बोथ साइड कैन बी रिजॉल्व एट द परमानेंट कमीशन, ठीक, और कैन ऑल्सो बी टेकन अप एट द इंटर गवर्नमेंटल लेवल। ठीक, देखो पहला पॉइंट, अगर दोस्तों कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो सबसे पहले जो परमानेंट कमीशन बनाया गया है, जो हम बोल रहे थे ना कि पूरे साल भर में एक बार मीटिंग होनी है, तो इनके पास जाएगा। अगर मान लो इनसे सहमति नहीं बनती है तो गवर्नमेंट के लेवल पे दोनों देश के जो गवर्नमेंट है वो मिनिस्ट्रीज या गवर्नमेंट इसमें बीच में आएंगे, वो सॉल्यूशन करेंगे। अगर यहां पे भी दोस्तों सॉल्यूशन, ये पहला स्टेप हो गया, अगर यहां भी सॉल्यूशन नहीं बेटा होता है तो क्या होगा? तो वर्ल्ड बैंक के पास आप जाओगे। तो बेटा वर्ल्ड बैंक जो है वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी बना देगा जिसके थ्रू इस मामले का निपटारा किया जाएगा। ये नंबर 2 मेथड है। मैंने क्या बोला था? 3 मेथड में कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट है वो सॉल्यूशन दिया जाएगा। पहला क्या, जो कमीशन बना गया उसकी तरफ, या गवर्नमेंट आपस में बातचीत कर ले। दूसरा क्या बोला गया कि जो
वर्ल्ड बैंक है वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी मतलब बनाएगा जो कि मतलब अपने सोल्यूशन देंगे। अगर इसके अलावा भी दोस्तों यहां पे बात नहीं बनती है तो फिर आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जा सकते हैं। पाकिस्तान यहां गया भी था, पाकिस्तान यहां पे गया भी था, पाकिस्तान हार चुका है यहां पे हालांकि। तो आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। तो एक ये तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट में दोस्तों दिया गया कि कैसे मतलब कोई भी विवाद होगा, डिसएग्रीमेंट होगा तो वो सॉल्यूशन किया जाएगा, ये आपने देख लिया, ठीक है। अब दोस्तों अगर भारत ये पानी रोकता है तो पाकिस्तान पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आइए उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है और इनका जो मेजर एग्रीकल्चर होता है वो पंजाब में होता है और सिंध में कुछ जगहों पर होता है। अगर ये 3 नदियां भारत ने रोक दी फॉर एग्जाम्पल तो क्या होगा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान की बेटा बात करें तो बेटा पाकिस्तान में जो तराई एरिया है मतलब जहां पानी वानी पहुंचता है, with above 90% of its agriculture relying on the Indus River system, यानी पाकिस्तान की जो तराई एरिया है मतलब जहां पर खेती होती है, बोल रहे हैं 90% एरिया जो है वो इंडस मतलब जो रिवर है मतलब उसके थ्रू पानी जो आता है उस पर रिलाई करता है, यानी 90% एरिया पे इंपैक्ट तो पड़ेगा। फिर दिस कुड सेवरली अफेक्ट इरिगेशन, सिंचाई एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्पेशली इन द पंजाब एंड द सिंध प्रोविंस। इससे पंजाब और इनका जो सिंध प्रोविंस है, प्रांत है, वहां पे सिंचाई के लिए पानी और पीने के लिए पानी कमी हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटिंग ओवर 19% टू जीडीपी, यानी पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो इनके जीडीपी का दोस्तों कितना है, वो है आपका 19%। इसका बेटा मतलब क्या हो गया, एंड एम्प्लॉइंग अ मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन में कोलैप्स विदाउट द सफिशिएंट इरिगेशन, यानी पाकिस्तान की जीडीपी का 17% ये एग्रीकल्चर से आता है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो रिलाई करती है फॉर द एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर पे। तो ये पूरा मार्केट कोलैप्स हो जाएगा इनका, ठीक है। और देखिए दोस्तों, और क्या बोल रहे हैं, फूड सिक्योरिटी वुड बी कंप्रोमाइज विद द थ्रेट्स ऑफ द इन्फ्लेशन एंड द हंगर। अब दोस्तों चूंकि अगर हम देखो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट हैं गेहूं के ऊपर, अगर दोस्तों एग्रीकल्चर बिगड़ता है, गेहूं बिगड़ता है तो वहां हंगर आ जाएगा, भुखमरी और इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि भाई आपने तो प्रोड्यूस किया ही नहीं है और आपकी पॉपुलेशन काफी बड़ी है ना। और देखिए, मैनी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान डिपेंड ऑन द रिवर फ्लो, अ रिडक्शन कैन लीड टू पावर कट एंड लोड शेडिंग इंपैक्टिंग इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड। इसका बेटा मतलब कि जब पानी जाएगा नहीं वहां पर तो जो इनके हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है मतलब डैम वैम में जहां से बिजली बनती है तो बिजली बनेगी कम, नहीं बनेगी, उससे पावर कट होगा दोस्तों बार बार, और जो इंडस्ट्रीज है वहां की और जो परिवार लोकल लोग हैं उन पर इंपैक्ट पड़ेगा इससे बहुत ज्यादा। तो जरा सोचिए कि खाने को खाना नहीं है, पानी को पीने को पानी नहीं है और करेंगे जिहाद भारत के साथ, उम्र भर करेंगे जिहाद भारत साथ। तो ये तो देखो अभी सिंपल सी बात है, अभी हमने अभी हमने 4 डैम बनाया बेसिकली दोस्तों, है ना। और कहने का मतलब ये है कि आज मैं पाकिस्तान की न्यूज देख रहा था, वहां पर ये बोल रहे थे कि आज भी मतलब जो सिंधु का पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और जैसे गर्मी आएगी और कम हो जाएगा। उसके बाद अगर इंडिया डैम बना देता है तो पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या होने वाला है पाकिस्तान के साथ, ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो जरा सोचिए, जिहाद करना है, करिए जिहाद, हम भी करते हैं आपसे पानी का जिहाद। थैंक यू सो मच। हाँ, और हाँ, एक मिनट दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें सो गाइस, अनअकैडमी बैंक एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमने 1 लाख से ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं अपने चिल करियर में। दोस्तों अनअकैडमी इस समय आपको मौका दे रही है फ्लैट 60% डिस्काउंट का, प्लस आपको 12 मंथ का एक्सटेंशन भी दे रही है। इसकी फीस गाइस काफी जेन्युइन है, काफी कम प्राइस में आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसी आपको लिंक मिल जाएगी इसी हमारे वीडियो के नीचे। इसके अलावा अगर दोस्तों आपको जर्नल अवेयरनेस में दिक्कत आ रही है, जर्नल अवेयरनेस के लिए हम पूरे 1 साल का बैच आपके लिए लेके आ रहे हैं, पूरे 1 साल का बैच। यानी ये बैच रिकॉर्डिंग नहीं है, ये 1 साल का बैच है, मतलब आपको इसमें 1 साल तक लाइव क्लास मिलेंगी। इसमें बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा पूरे साल भर दोस्तों। इसके अलावा आपको मंथली हमारी एमसीक्यूज की मैगजीन मिलेगी और मंथली आपको बैंकिंग, फाइनेंशियल, करंट अफेयर्स का पीडीएफ अलग से दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों प्राइस है 999। 28 अप्रैल को क्लास शुरू हो रही है और आपको ये हमारा बैच ज्वाइन करना है, इसकी भी लिंक आपको हमारे इसी वीडियो में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों का। हमारी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में। नाम है यूनिकॉर्न, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है।
इसे जरूर डाउनलोड कीजिए, आपको कंटेंट में डिफरेंस मालूम चलेगा। जो बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो पूरे साल भर का बैच, मतलब अभी आप बिगिनर हो, तो बिगिनर्स के लिए हमारा प्रयास फाउंडेशन बैच है जो 30 अप्रैल से बेटा लाइव हो रहा है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, सो गाइस मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पूरा 1 साल का पूरा प्लान है, हम कौन-कौन से बैच लाने वाले हैं। यानी अगर आप प्रयास फाउंडेशन बैच लॉन्च करते हैं या 1 साल के लिए, आपको इतने सारे बैचेस मिलेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।